अहबाब जहाँ जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई महफ़िल हो तेरा रंगे महफ़िल देख लेते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान शोबे तारीख़ के इंतहाई उभरते हुए और बाकमाल शख्सियत जाहिद साहब बताएंगे। हम जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में अपनी इम्तियाज़ी तहज़ीब और आला क़दार की बिना पर शोहर इम्तियाज़ की हैसियत रखती है। इस हवाले से यहाँ की तहज़ीबी रिवायात के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे। तहज़ीब इखलाक बहुत बड़ी चीज़ है और इज्जत होनी चाहिए। पहले के ज़माने में सीनियर जूनियर का बहुत लिहाज होता था। अब का ज़माना आया है, पता ही नहीं चलता है सीनियर कौन है जूनियर कौन है। पहले के समय में सीनियर बहुत अदब से रहते थे, जूनियर सलाम की अदायगी करते थे, सीखते थे। आपको मालूम होनी चाहिए सलाम करने की अदायगी कैसी होती है। सलाम करिएगा आपको नेकी मिलेगा, जवाब दीजिएगा तब भी नेकी मिलेगा। और सीनियर का कोई मकसद नहीं रहता है जूनियर को परेशान करने का। अगर सीनियर उसको सही तालीम देता है, अगर जूनियर अच्छे से सवाल करेगा तो उसको ही फायदा होगा, उसको ही वैरायटी क्वेश्चन मिलेगा और पता चलेगा एमयू की तहजीब के बारे में। पहले के समय में इल्म की बहुत बड़ी तहजीब थी और आज मैं खड़ा हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एडवांस हिस्ट्री और यहाँ से मैंने 11 साल स्पेंड किया हूँ। यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की कोर्सें किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परसुइंग PhD हिस्ट्री 3rd ईयर स्टूडेंट। और मेरा ये मकसद है कि तहजीब में जोर देनी चाहिए। और पहले के समय में जूनियर और सीनियर अच्छे से मेंटेन करके रहते थे और यहाँ के जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम खड़े हैं, यहाँ पे बेहतरीन शख्सियत सर एमेरेटस प्रोफेसर इरफान हबीब सर, जो अपने आप में इल्मों के बहुत बड़े अदब हैं और यहाँ के एमेरेटस प्रोफेसर है हिस्ट्री डिपार्टमेंट इरफान हबीब सर के से जाना जाता है। इरफान हबीब की पैदाइश से 1931 में हुई थी और उसके बाद 12 अगस्त 1931 में हुई थी। इरफान हबीब की मुख्तलिफ किस्म की बुक है और उनकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। और उनकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। हमें सर सैयद अहमद खान को भी फॉलो करनी चाहिए और इरफान हबीब सर जितने मेरिटोरियस प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर हैं, उनके जैसा हमें बनने की इत्तला करनी चाहिए और उनके जैसा सब्जेक्ट में माहिर होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है, किसी से भी इल्म लेना है, उसमें शर्म नहीं करना, पूछना है। भाई सीख नॉलेज स्प्रेड नॉलेज, नोइंग द बुक इज द हाफ द नॉलेज। जरूरी नहीं है आप किताबी कीड़ा बने, जरूरी है कि आप किसी के साथ रहते टैलेंटेड इंसान के साथ हैं, वहाँ से भी सीखते हैं। सीखने को जहाँ से भी मिले वहाँ से सीखिए। अगर रिक्शा कूलर के पास भी नॉलेज है तो उससे भी आप नॉलेज लीजिए और अपना उभरता हुआ ज़िंदगी को संवारिए। और यहाँ से जाने के बाद आपसे ये नहीं पूछेगा एमयू में आप कैसे वक्त बिताएं, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कितनी तालीम हासिल की, आपकी क्या हैसियत है। आप एकेडमी में रहते हुए अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस करें, फोकस ऑन योर गोल नॉट एनी अदर एक्टिविटी। और इसी के साथ में अपना भाषण विराम दे रहे हैं। थैंक यू।